समाजवादी पार्टी की इस चुनौती को स्वीकार किया कि वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के चुनाव को जीतती है और ये मतपत्रों से चुनाव कराया जाए। ये चुनाव पूरी तरह मतपत्र पर हुई थी और इसमें एक रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ईवीएम का भी चुनाव हारती है और मतपत्र का भी चुनाव हारती है। 14, 17, 19, 22 और 23 की शुरुआत, जिसकी वानगी है ये 2024 के लोकसभा चुनाव की। इसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जनमत मिलने वाला है और ये कृपा केवल उत्तर प्रदेश की जनता और भारतवर्ष की जनता की होगी। नहीं, एक वो जो मिनी क्या होती है, एक मैजिक होती है, उसके लायक उनके विधायक हैं। उनके विधायकों को मैजिक से साइकिल तक आना है, वो कहते भी हैं। तो अभी तो 9 है और साइकिल में जितने लोग आते हैं वहाँ तक उनका भी सफर तय होना बाकी है। बाकी वो 10 की कोई बात नहीं थी। स्नातक चुनाव में एक बार भाजपा ने फिर से बाजी मार ली है। 3 बार लगातार जीतने वाले एमएलसी अरुण पाठक मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैट्रिक मार ली आपने जीत की, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं बड़ा ऋणी हूँ अपने क्षेत्र के मतदाताओं का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने पार्टी के नेताओं का, कि जिनके कारण मुझे आज ये ऐतिहासिक जीत, क्योंकि 53,285 वोटों की स्नातक में जीत विधान परिषद के शायद इतिहास में सबसे बड़ी जीत होगी। आपने जैसा बताया कि बहुत बड़े मार्जिन से जीत मिली है, तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होंगी उन लोगों की जिन्होंने आपको वोट दिया है। क्या ब्लूप्रिंट बनाया है आपने, कैसे उनका उद्धार करेंगे आगे? निश्चित रूप से मैं उनकी जो कसौटी है उसमें खरा उतरा था और खरा उतरूँगा। जो भी प्रबुद्ध मतदाताओं की अपेक्षाएं मुझसे हैं, मैं उन अपेक्षाओं में खरा उतरूँ, इसका पूरा प्रयास करूँगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रबुद्ध मतदाताओं ने एक बार फिर मुहर लगाई है। और मुहर लगाई है योगी जी के उस आह्वान पर, जिन्होंने कहा था कि 400 दिनों तक भारतवर्ष में होने वाले किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतें। उसमें यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी जी के आह्वान को सबसे पहले पूरा करने का प्रयास किया है और किया है। समाजवादी पार्टी अक्सर ये बोलती रही है कि ईवीएम को चुनाव है, गड़बड़ है, बैलेट पेपर में हम पटकर नहीं दे देंगे बीजेपी को। बैलेट पेपर का चुनाव था लेकिन समाजवादी पार्टी को सीट नहीं आई, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी की इस चुनौती को स्वीकार किया कि वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के चुनाव को जीतती है और ये मतपत्रों से चुनाव कराया जाए। ये चुनाव पूरी तरह मतपत्र पर हुई थी और इसमें एक रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ईवीएम का भी चुनाव हारती है और मतपत्र का भी चुनाव हारती है। भारतीय जनता ईवीएम का भी चुनाव जीतती है और मतपत्र का भी चुनाव जीतती है। 14, 17, 19, 22 और 23 की शुरुआत, जिसकी वानगी है ये 2024 के लोकसभा चुनाव की। इसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जनमत मिलने वाला है और ये कृपा केवल उत्तर प्रदेश की जनता और भारतवर्ष की जनता की होगी। समाजवादी पार्टी एक सीट से रह गई, उनका कोरम पूरा होना था, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन में उनको मदद मिलती है, लेकिन अब लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं सेटबैक है समाजवादी पार्टी के लिए। आप बीजेपी एज अ पार्टी कैसे देखती है इसको? नहीं, एक वो जो मिनी क्या होती है, एक मैजिक होती है, उसके लायक उनके विधायक हैं। उनके विधायकों को मैजिक से साइकिल तक आना है, वो कहते भी हैं। तो अभी तो 9 है और साइकिल में जितने लोग आते हैं वहाँ तक उनका भी सफर तय होना बाकी है। बाकी वो 10 की कोई बात नहीं थी। आपको लगता है 2024 का कहीं ना कहीं ये मूड है जो नींव डालता है आगे के इलेक्शन के लिए? निश्चित रूप से ये कि वानगी है, नमूना है। और नमूना इस बात पर भी है कि एक रिकॉर्ड मतों से जिताया है। वो मोदी जी को भी उत्तर प्रदेश की जनता एक रिकॉर्ड मतों से, इस कानपुर की जनता और 9 की जनता जिताएगी भी। उसने मूड बना लिया है। निश्चित रूप से मूड एक पारदर्शिता का है, सरकार की पारदर्शिता का है, सरकार के इस्तकबाल का है, कानून व्यवस्था का है, विकास का है, लोगों के रोजगार देने का है, लोगों की जो आखिरी हमारा व्यक्ति है पूरे समाज का, उसके तक सुविधा दिलाने का है। और मैं गर्व का अनुभव करता हूँ कि मोदी और योगी जी के समय मुझे भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में चयन होने का या जनता की सेवा करने का मौका मिला है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अरुण पाठक, जो समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी बैलेट पेपर का भी चुनाव जीतती है और ईवीएम का भी चुनाव जीतती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।